हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्कैनर्स। सो द लास्ट क्लास हम लोग ने क्यू देखा था। क्यू क्या होता है, क्यू को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। क्यू पे हम लोग ने एन क्यू देखा था, लाइक क्यू पे हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं और क्यू से हम लोग कैसे एलिमेंट को डिलीट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग ने क्यू पे देख चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट कर लें, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर क्यू। ओके, आज हम लोग देखेंगे सर्कुलर क्यू क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है सर्कुलर क्यू का। फिर हम लोग देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन कि कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे सर्कुलर क्यू में हम लोग एलिमेंट इंसर्ट करेंगे और कैसे हम लोग इससे डिलीट करेंगे। देन वी विल सी डिस्प्ले कि हम लोग इसको फिर ट्रैवर्स कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हम लोग सर्कुलर क्यू यूज़ क्यों करते हैं। ओके, हम लोग यूज़ क्यों करते हैं पहले वो देख लेते हैं। देख लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग का एक क्यू है, ठीक है, मान लीजिए ये हम लोग का क्यू है 1 2 3 4। ओके, इंडेक्स देते थे 0 1 2 3। ओके, तो अगर देखा जाए तो क्या होता था क्यू में, ये मेरा क्या होता था, फ्रंट होता था, और ये मेरा क्या होता था, रियर होता था। ओके, मान लीजिए यहाँ एलिमेंट है मेरा 2 4 6 8। ठीक है, ये क्यू बना लिए, ये फ्रंट हो गया और ये रियर हो गया। तो देखा जाए फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है, फ्रंट पॉइंट कर रहा है 0 को। ओके, 0 इंडेक्स ले रहे हैं, ठीक है, और रियर किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है। ओके, 0 एंड 3। तो देखिए हम लोग आखिर सर्कुलर क्यों यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम लोग लीनियर क्यों यूज़ यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ हम लोग क्यों क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सर्कुलर क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर देखा जाए, मान लीजिए अगर हम क्यू पे है, ये मान लीजिए अभी सिंपल क्यू है, तो क्या होता था, ये हम लोग का एक क्यू बन गया। अगर मान लीजिए हमको इसमें डी क्यू करना है, तो डी क्यू करना है, मान लीजिए हमको ये एलिमेंट को हटाना है, तो ये एलिमेंट हटा दिए, तो ये जब एलिमेंट हटा दिए तो क्या होता था, अगर मान लीजिए यहाँ 2 प्रेजेंट है तो इसको हमको डिलीट करना है, हटा दिए, तो फ्रंट पे किसको पॉइंट आउट किया, फ्रंट इसको मान लीजिए पॉइंटेड कर दिया इसको। ठीक है, मान लीजिए इसको भी हम डी क्यू कर दिए, तो ठीक है, फिर फ्रंट किसको पॉइंट आउट कर दिया, इसको पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। बट देखा जाए कहीं ना कहीं 0 1 मेरा क्या है, वैकेंट है, वैकेंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट नहीं इंसर्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जब भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो रेयर प्लस प्लस करके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो देखा जाए अगर मान लीजिए रेयर यहाँ पे है तो मेरा यहाँ पे कैसे पॉइंट आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट क्या कर सकते थे, फिल नहीं कर सकते थे। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है क्यू का, नॉर्मल क्यू का अगर डिसएडवांटेज देखा जाए क्या है, इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी मेरा हो रहा है कि अगर जो एलिमेंट हम इसको डिलीट कर देते हैं तो वापस हम वहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज था। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सर्कुलर क्यू क्या होता है, एक सर्कल की तरह मतलब कनेक्टेड होता है। ठीक है, लास्ट वाला फर्स्ट मतलब ऐसे ही ये सर्कल पे रहता है। ओके, तो इसमें हम लोग समझेंगे इसका आगे एडवांटेज क्या है, मतलब इसमें होता क्या है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए ये जो रियर है मेरा, इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये मेरा रियर यहाँ पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, वो कैसे पॉइंट आउट करेगा ये देखेंगे। ठीक है, पहले आप समझ गए कि लाइक सर्कुलर क्यू के एडवांटेज क्या है, हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल क्यू क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए क्यू में सिर्फ, तो क्या होता है, डिसएडवांटेज है कि मेरा मेमोरी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। बट सर्कुलर क्यू में क्या है, मेमोरी मेरा वेस्ट नहीं होगा। इसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे और कैसे करेंगे ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, अगर मान लीजिए मेरे को एलिमेंट को इंसर्ट करना है, इसको थोड़ा रफ करके हम अच्छे से इसको जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ताकि देखने में अच्छी लगे। क्यू बना लेते हैं जल्दी से। ओके, ठीक है, ये दोनों को वैकेंट छोड़ देते हैं, 0 1 को, और 2 3 को एलिमेंट दे देते हैं 4 और 6। तो देखा जाए अभी फ्रंट किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसको, और रेयर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसको। तो मेरे को अब क्या करना है, एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो कैसे इंसर्ट करेंगे, देखिए क्या होता है इसका कंडीशन। मेरे को क्या करना है, रेयर से इंसर्ट करना है, तो रेयर इज इक्वल्स टू क्या होगा, रेयर प्लस 1 मॉड्यूलो एन। एन क्या है, मेरा साइज है, नंबर ऑफ साइज। ठीक है, देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरे को देखा जाए तो 0 1 मेरा वैकेंट है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, रियर से इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अभी रियर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 3 को पॉइंट आउट कर रहा है, इंडेक्स किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 3 को। तो 3 प्लस 1, ठीक है, मॉड्यूलो एन। एन कितना है, नंबर ऑफ साइज कितना है, 4 है। ठीक है, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया, 4 मॉड्यूलो 4, तो 4 मॉड्यूलो 4 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये अब रेयर जिसको यहाँ पे 3 को पॉइंट आउट कर रहा था, अब यहाँ इसको पॉइंट आउट करने छोड़ के अब क्या करेगा, इसको पॉइंट आउट करेगा। सही है, अब रेयर किस में आ गया, 0 में आ गया। अब फिर मेरे को एलिमेंट इंसर्ट करना है, यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, मान लीजिए 8 कर दिए। ठीक है, अभी मेरा एक खाली फिर हमको करना है, फिर से करना है, तो फिर से देख लेते हैं, यही वाला कंडीशन पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर अब क्या है, अब रेयर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 0 को पॉइंट आउट कर रहा है, 0 प्लस 1। ओके, देन मॉड्यूलो कितना है मेरा एन, एन कितना है, 4 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 मॉड्यूलो 4 कितना आता है, 1 मॉड्यूलो 4 1 ही आता है। ठीक है, तब क्या करेगा, रेयर इसको छोड़ के आप क्या करेगा, रेयर इसको पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट मेरे को इंसर्ट करना है हम यहाँ पे कर देंगे। तो देखा जाए यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, अच्छे से जो भी मेरा मेमोरी है अच्छे से मेरा यूटिलाइज हो रहा है, कोई भी मेमोरी मेरा वेस्ट यहाँ पे नहीं जा रहा है।
ठीक है। तो ये होता है सर्कुलर क्यू, ऐसे हम लोग करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया रियर। रियर के लिए क्या कंडीशन होता है, रियर प्लस वन मॉड्यूलो एन, एन यानी कि क्या हो गया आपका नंबर ऑफ साइज, जो भी साइज है। तो इस वजह से क्या होता है हम लोग का ये सर्कुलर क्यू वर्क करता है। अगर मान लीजिए अब हमको डिलीट करना है इसमें, तो डिलीट करना है तो कैसे करेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इसको पहले रख देते हैं। तो डिलीट आपको पता है कहाँ से होता है, डिलीट हमेशा क्या होता है फ्रंट से होता है, ठीक है। देख लेते हैं वो भी कंडीशन कैसे होगा डिलीट हम लोग का, देख लीजिए फ्रंट, ठीक है। फ्रंट क्या होगा, डिलीट कैसे होगा, फ्रंट प्लस वन मॉड्यूलो एन, एन क्या है नंबर ऑफ साइज, ठीक है। फ्रंट अभी देख लीजिए फ्रंट किसको पॉइंटेड कर रहा है, टू को पॉइंटेड कर रहा है, तो टू प्लस वन मॉड्यूलो साइज कितना है फोर, तो देखा जाए थ्री मॉड्यूलो फोर कितना आता है, थ्री आता है, तो ठीक है। तो अब क्या करेगा फ्रंट इसको पॉइंट करेगा, इसको छोड़ के अब क्या करेगा फ्रंट इसको पॉइंट आउट करेगा, तो क्या होगा ये मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही अभी क्या है मेरा फ्रंट यहाँ पे है ना, फ्रंट यहाँ पे है, तो फिर से चेक कर लेते हैं फ्रंट अभी कितने पे है, थ्री पे, तो थ्री प्लस वन साइज कितना हो गया फोर, तो फोर मॉड्यूलो फोर कितना आ गया जीरो। तो अब फिर से हम फ्रंट को ऐसे ही कर देंगे, तो ये क्या हो गया मेरा खाली हो गया, फिर फ्रंट इस पे आ गया, सही है। तो ऐसे करके मेरा वर्क कर रहा है सर्कुलर क्यू, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि सर्कुलर क्यू क्या होता है, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सर्कल के फॉर्म में इसलिए रिप्रेजेंट हो रहा है, बस सिंपल आपको क्या करना है, इसको एक सर्कल की तरह ज्वाइन कर देना है। ये जो लास्ट वाला है ना, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिएगा, तो ये सर्कुलर के फॉर्म में ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, क्यू पे हम लोग जो भी मेरा एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, सही है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले आप कंडीशन समझ गए कि कैसे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, रियर से इंसर्ट कर रहे हैं तो रियर का कंडीशन क्या है, एंड फ्रंट से रेड कर रहे हैं तो फ्रंट का लॉजिक क्या है, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन समझते हैं, जैसे एन क्यू डी क्यू एंड देन डिस्प्ले फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एन क्यू समझते हैं, ओके। तो अब जैसे क्यू में हम लोग करते थे क्या कर देते हैं, वही चीज़ सेम चीज़, आप साइज़ को डिफाइन कर लो, ठीक है, डिफाइन कर लो साइज एन, डिफाइन कर लो आप कुछ भी, ठीक है। फिर क्या करो, डी क्यू का साइज ले लो, उसके बाद क्या करो, इंट फ्रंट इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड इंट रेयर इज इक्वल्स टू माइनस वन। वही चीज़ करना है जैसे हम लोग क्यू में करते थे, फ्रंट एंड रेयर को माइनस वन पहले अलॉट कर दिया, सही है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग पहले क्या कर लिए, इसको इंट कर लेते हैं, इंट क्यू, इंट क्यू लिए, ओके। यहाँ पे एन रहेगा, वही जो भी साइज हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, सही है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, एन क्यू फंक्शन देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, वॉइड एन क्यू फंक्शन देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा पॉइंट, हाँ, एन क्यू फंक्शन देख लेते हैं, वॉइड एन क्यू, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्यू में क्या क्या कंडीशन चेक कर देते हैं कोई भी चीज़ को एलिमेंट को हमको इंसर्ट करना है, पहला देखते हैं कि हम लोग का क्यू फुल तो नहीं है, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा क्या देखते हैं, कहीं पूरा क्यू एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। फिर अगर एम्प्टी है तो जीरो को पॉइंट आउट कर देते हैं, फिर हम लोग क्या कर देते हैं, फिर रेयर से हम लोग एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं। तो एज इट इज़ हम लोग वही चीज़ सेम करेंगे, ठीक है। पहले आपको हम एक क्यू से समझा देते हैं कि आखिर होगा कैसे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मान लीजिए टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, ज़ीरो है, वन है, टू है, थ्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे ये अगर देखा जाए फ्रंट है, ये देखा जाए क्या है मेरा रियर है, ओके। ये क्या है मेरा फ्रंट है और ये देखा जाए मेरा क्या है रियर है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रियर प्लस वन मॉड्यूलो एन, ठीक है। रियर प्लस वन मॉड्यूलो एन इज इक्वल्स टू फ्रंट, ठीक है। रियर रियर कितना को पॉइंट कर रहा है, थ्री को पॉइंट कर रहा है, थ्री प्लस वन साइज कितना है, साइज है आपका फोर, इज इक्वल्स टू फ्रंट क्या है, फ्रंट पे इंडेक्स है जीरो, तो देखा जाए फोर मॉड्यूलो फोर इज इक्वल टू जीरो, तो देखा जाए क्या आ रहा है, जीरो इज इक्वल्स टू जीरो ही ना आ रहा है मेरा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू मेरा क्या है फुल है, ठीक है, सही है, समझ गए। क्यू के लिए हम लोग कौन सा कंडीशन चेक कर रहे हैं, कैसे हम लोग लॉजिक लिख रहे हैं, रियर प्लस वन मॉड्यूलो एन, अगर मेरा फ्रंट के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है, क्यू मेरा फुल है, ठीक है, समझ गए ये कैसे हो रहा है, ओके। नाउ इसका अब हम लोग लॉजिक लिखते हैं, ओके, ठीक है। वॉइड एन क्यू वॉइड एन क्यू करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, इफ रेयर प्लस वन मॉड्यूलो एन इज इक्वल्स टू एन क्या साइज है मेरा फ्रंट, अगर ये मेरा फ्रंट के बराबर है तो क्या कर दो, सी आउट क्या है, क्यू फुल बोल दो या ओवरफ्लो कंडीशन बोल दो, एक ही है, ठीक है। ये चीज़ हो गया मेरा, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन चेक कर लिए, ओके। सबसे पहला कंडीशन मेरा चेक हो गया कि क्यू मेरा फुल है या नहीं है, ओके। फिर दूसरा कंडीशन हम लोग क्या कर देते हैं, दूसरा कंडीशन हम लोग क्या कर देते हैं,
कि मेरा क्यू कहीं एम्प्टी तो नहीं है, अगर -1 है यानी कि एम्प्टी है तो उसको पॉइंट आउट करते थे 0 को, यही चीज़ करते थे ना। तो इफ़ हो गया, देन फिर एल्स इफ़, ओके। एल्स इफ़ क्या करेंगे हम लोग, फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 एंड रेयर इज इक्वल्स टू -1। अगर ये चीज़ है तो क्या करते थे हम लोग, फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 पे पॉइंट आउट कर देते हैं कि कोई भी अगर हम लोग पहला एलिमेंट डालेंगे तो वो 0 इंडेक्स लेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करेंगे, रियर के थ्रू करेंगे। तो क्या होगा, रियर इज इक्वल्स टू, ठीक है, रियर इज इक्वल्स टू, या फिर एक चीज़ और भी कर सकते हो आप, हमको बस सिंपल एलिमेंट डालना है ना यहाँ पे, तो सिंपल एलिमेंट डालना है तो क्या करेंगे, रियर इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0 हो गया मेरा, ठीक है। -1 है तो उसको हम 0 कर दिए। अब मेरे को एलिमेंट डालना है तो क्या, कहाँ से डालते हैं हम लोग, रेयर से डालते हैं। तो क्यू ऑफ रेयर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स होगा। सिंपल, कि हम लोग को रेयर से हम लोग को एलिमेंट डाल देना है, ठीक है। वॉइड इंट आप यहाँ पे इंट एक्स भी ले सकते हो कि यहाँ पे हम लोग एक्स ले लिए, ठीक है। वो जब कोडिंग पार्ट में आएंगे तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हम लोग क्या किए एक बार फिर से बता देते हैं। एन क्यू में हम लोग जैसे हम लोग नॉर्मल क्यू में अगर हम लोग 3 कंडीशन चेक कर देते हैं, क्या क्या कंडीशन चेक कर देते हैं कि फुल है, अगर फुल है तो ओवरफ्लो बोलो, अगर एम्प्टी है तो उसको 0 से असाइन करो इंडेक्स से, देन फिर एलिमेंट डालना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर ये चीज़ भी नहीं है तो फिर हम लोग को क्या करना है, एल्स। अगर मान लो पहले से एलिमेंट मौजूद है मेरा, वही चीज़ हो गया। अगर मान लो क्यू इस टाइप से है, मान लो 2 3 0 1 2, क्यू मेरा अगर इस टाइप से है, ठीक है, तो रेयर से तो यहाँ ऐसे तो मेरा इंसर्ट नहीं होगा, इस टाइप से नहीं होगा, तो फिर वही वाला क्या करेंगे जो हमने आपको बताया था कैसे इंसर्ट करना है, रियर इज इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलो एन, ठीक है। ये चीज़ चेक करो, ठीक है। अगर देखा जाए तो रियर अभी कहाँ है, मेरे पास 2 पे है, तो 2 प्लस 1 मॉड्यूलो एन कितना है साइज मेरा यहाँ पे 3, तो 3 मॉड्यूलो 3 कितना आ गया 0, तो 0 इंडेक्स पे असाइन कर दो, हो गया 0 इंडेक्स पे चला गया। अब मेरे को एलिमेंट इंसर्ट करना है तो सिंपल वही चीज़ करेंगे, क्यू ऑफ रियर इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। सिंपल है, कोई भी हम लोग का रॉकेट साइंस नहीं है लगाना यहाँ पे। सिंपल हम लोग को क्यू पे इंसर्ट करना है, जैसे हम लोग वहाँ पे इंसर्ट करते थे यहाँ भी करेंगे। बस अंतर सिर्फ ये है कि हम लोग जो यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग डिफरेंस क्या है कि रेयर से ही इंसर्ट कर रहे हैं, बट थोड़ा सा लॉजिक ये वाला डिफरेंस हो गया, हम लोग मॉड्यूल वाला यूज़ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग एलिमेंट क्यू में डिलीट करते थे तो मेरा वैकेंट स्पेस हो जाता था। ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं कि मेरा क्या करेगा, रियर पॉइंट आउट कर देगा फिर से, कि अगर मेरा कोई भी एलिमेंट खाली रहेगा तो वहाँ पॉइंट आउट कर देगा, फिर वहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, तो ये हो गया क्या मेरा एन क्यू, ओके। ये मेरा पूरा क्या हो गया एन क्यू का फंक्शन, कि हम लोग एन क्यू कैसे करते हैं, ठीक है। पहले फुल चेक किए, फिर चेक किए अगर एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी है तो 0 साइन करो, फिर रियर से एलिमेंट डालो। अगर ये भी चीज़ नहीं है, आपको बता दिया, अगर मान लीजिए क्यू इस तरह से है तो हम लोग इस तरह से एलिमेंट इसको डालेंगे, ठीक है। रियर इज इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलो एन चेक करेंगे, ओके। देन फिर क्यू रियर इज इक्वल्स टू एक्स। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। ओके, तो ये हो गया मेरा एन क्यू। अब हम लोग क्या देखेंगे, डी क्यू, कि हम लोग एलिमेंट डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं वॉइड डी क्यू, ओके। डी क्यू के लिए हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, वॉइड डी क्यू, ठीक है। इसमें भी हम लोग सेम चेक करेंगे, जैसे अगर क्यू पे हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले चेक करते थे कहीं क्यू तो मेरा एम्प्टी तो नहीं है, तो वो वाला पहले कंडीशन लिख लेते हैं, इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 एंड रेयर इज इक्वल्स टू -1। अगर ये चीज़ है तो क्या होगा, इसका मतलब सी आउट प्रिंट कर दो एम्प्टी, ओके। इसका मतलब क्या है, मेरा क्यू एम्प्टी है, ओके। एल्स इफ हम लोग 3 कंडीशन क्या क्या चेक करते थे क्यू पे, डी क्यू के लिए, ठीक है। रिमेंबर करते हैं हम लोग पहले कि कहीं मेरा क्यू एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, पहला चीज़। और दूसरा हम लोग क्या चेक करते थे, कहीं मेरा रियर और फ्रंट मेरा एक ही को पॉइंट आउट तो नहीं कर रहा है, मतलब एक ही इंडेक्स एक ही एलिमेंट तो नहीं बचा हुआ है मेरा, तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, उसको -1 करके हटा देते थे, ठीक है। ये 2 कंडीशन चेक करते थे पहले। उसके बाद तीसरा कंडीशन में अगर मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट दूसरे से हटाते थे, ओके। तो पहले दूसरा कंडीशन भी चेक कर लेते हैं पहले यहाँ पे, फिर वो वाला कंडीशन पे आते हैं। एल्स इफ कहीं एक एलिमेंट तो प्रेजेंट नहीं है मेरा, तो उसके लिए क्या होगा, फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर। अगर ये चीज़ है, फ्रंट मेरा क्या कर रहा है, रेयर को अगर पॉइंट कर रहा है, तो सिंपल फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर इज इक्वल्स टू -1, ओके। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। या फिर तीसरा कंडीशन, ओके, क्या होगा, फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 मॉड्यूलो एन, ठीक है, प्लस 1 मॉड्यूलो एन। ये चीज़ करो, ओके। देन फिर मेरा क्या हो जाएगा, एलिमेंट डिलीट होने स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल, कुछ भी हम लोग इसमें कोई भी चीज़ बड़ा नहीं किए हैं, बस हम लोग ये कंडीशन एक चेक कर रहे हैं, ठीक है। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 फिर मॉड्यूलो एन, एक बार करके भी दिखा देते हैं, ओके।
मान लीजिए ये मेरा 2 है यहाँ पे, यहाँ 3 है, 0 1 2 इंडेक्स यहाँ पे। ये क्या है मेरा अभी फ्रंट है, ये क्या है मेरा रियर है। फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है अभी 1 को, तो 1 प्लस 1 मॉड्यूलो साइज कितना है 3, ओके। देन 2 मॉड्यूलो 3, तो 2 मॉड्यूलो 3 क्या आता है 2 आता है, ठीक है। तो देखो अभी 1 पे फ्रंट असाइन कर रहा है तो इसको काटो और इसी को असाइन कर दो, ठीक है। तो अब एक ही एलिमेंट मेरा बच गया फ्रंट और रियर, तो क्या होगा फिर ये वाला लूप में जाएगा फ्रंट और रियर एक में, तो -1 हो जाएगा, क्यू मेरा एम्प्टी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी डाउट नहीं। हम लोग क्या किए एनक्यू भी देख लिया और डीक्यू भी देख लिया। डीक्यू में 3 कंडीशन देख लिए, कहीं एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट तो नहीं है, अगर और भी एलिमेंट प्रेजेंट तो फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 लगाओ और फिर क्या करो सिंपल फ्रंट से हम लोग डिलीट कर दो एलिमेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, हम लोग देख लिए एनक्यू देख लिया, डीक्यू देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या डिस्प्ले, अब हम लोग इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो लगा लेते हैं फंक्शन वॉइड डिस्प्ले, ओके, वॉइड डिस्प्ले। इसके लिए पहले हम एक क्यू बना देते हैं, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि हम लोग उसको कैसे ट्रैवर्स करेंगे, ओके। ये क्यू है मेरा, मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, 0 1 2 3, ओके। ये चीज़ प्रेजेंट है। मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं हम रेयर किसको पॉइंट आउट करते हैं, अगर चलो देख लेते हैं हम लोग फ्रंट यहाँ है, ओके, एंड रेयर यहाँ पे है, ठीक है। मान लीजिए 2 एलिमेंट हम पहले डी पे किए थे, फिर यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर दिए, तो रेयर यहाँ पे रह गया, ठीक है। फ्रंट किस पे है 2 पे है और रेयर किस पे है 1 पे है। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रंट किस पे है 2 पे है और रेयर किस पे है यहाँ पे 1 पे है, ओके। अब हम लोग इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे देख लेते हैं। अगर ये कंडीशन आपको लगाना है कि वही एम्प्टी वाला, अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 और रेयर इज इक्वल टू -1 है, तो सिंपल प्रिंट कर दो क्यू एम्प्टी है, नहीं तो फिर डिस्प्ले करना है कोई भी एलिमेंट यहाँ मेरा मौजूद है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्प्ले करना है। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, पहले फ्रंट को पॉइंट आउट कर देंगे, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रंट को पॉइंट आउट कर देंगे, कैसे इंट आई लेंगे एंड आई इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे फ्रंट, कि आई तुम फ्रंट हो, ठीक है। आई क्या हो तुम फ्रंट हो। उसके बाद वही फुल वाला कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे वाइल लूप लगाएंगे, वाई आई इज नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, आई इज नॉट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे रियर, आई जब तक मेरा रियर के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। अगर देखा जाए आई अभी मेरा कहाँ पे है फ्रंट पे है, ठीक है। तो आई पहले किस पे ट्रैवर्स हुआ 2 पे ट्रैवर्स हुआ, फिर 3 पे ट्रैवर्स हुआ, फिर क्या हुआ फिर जाकर फिर 0 पे ट्रैवर्स हुआ, ओके। आई इज नॉट इज इक्वल्स टू रियर, ओके। पहले यहाँ तक ट्रैवर्स हो गया। अगर ये चीज़ हो गया तो सिंपल क्या करो आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 मॉड्यूलो आई प्लस 1 मॉड्यूलो, ओके। इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या हुआ ये आई प्लस 1। अगर देखा जाए आई प्लस 1 आई इज इक्वल टू ऐसे करके हमको ट्रैवर्स करना है, कैसे होगा देखो आई अगर मान लो अभी फ्रंट पे है तो कितना पे है 2 पे प्लस 1 मॉड्यूलो एन कितना है यहाँ पे साइज 4, ओके। तो 3 मॉड्यूलो 4 कितना आया 3 आया, ठीक है। पहले आई इज इक्वल्स टू फ्रंट को फ्रंट से स्टार्ट होना हुआ 2 हो गया, फिर क्या हुआ 3 आया आंसर, फिर 3 पे स्टार्ट हो गया, फिर आई अभी किस पे है 3 पे है, आई अभी किस पे है 3 पे है, तो आई 3 पे है अभी, तो इसको रब करके फिर से बता देते हैं आई अभी किस पे है 3 पे है मान लीजिए, ठीक है। फिर आई प्लस 1 लगाना है तो 3 प्लस 1 मॉड्यूलो 4, ओके। देन 4 मॉड्यूलो 4 कितना आ गया 0, ओके। तो फिर इसको ट्रैवर्स करेगा, ओके। ये चीज़ हो गया। मान लीजिए आई आप किस पे है 0 पे है, ओके। आई अभी किस पे है 0 पे है, चलिए ठीक है देख लेते हैं एक बार और। आई अभी 0 पे है, तो आई प्लस 1 है ना, तो 0 प्लस 1 मॉड्यूलो कितना 4, ओके। देन 1 मॉड्यूलो 4, ओके, कितना आएगा 1 आएगा, ओके। तो नाउ आई अभी किस पे चला गया 1 पे चला गया, बट यहाँ देखा जाए आई इज नॉट इज इक्वल्स टू रियर, तो ये तो मेरा अभी प्रिंट नहीं होगा। 2 प्रिंट हो गया 3 प्रिंट हो गया 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आई तो मेरा यहाँ आकर 2 ही तक आकर मेरा क्या हो गया स्टॉप हो गया, तो अब मेरे को क्या करना है रियर को प्रिंट करना है, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे रियर को प्रिंट करने के लिए, यहाँ तक तो ये मेरा ट्रैवर्स हो गया ना, सही है, जो भी मेरा प्रिंट होगा यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल क्या करेंगे लास्ट में सी आउट क्या कर देंगे क्यू ऑफ रेयर, सही है। फिर लास्ट में जो भी मेरा रियर पे वैल्यू है वो मेरा प्रेजेंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, हम लोग कैसे इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं आई इज नॉट इज इक्वल्स टू रियर तक ट्रैवर्स कर रहे हैं, फिर क्या कंडीशन डाल रहे हैं आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 मॉड्यूलो एन, ये डाल रहे हैं। ऐसे ही हम लोग क्या होगा ट्रैवर्स हो जाएगा 0 तक ट्रैवर्स होगा, फिर लास्ट वाला को मेरे को प्रिंट करना, लास्ट वाला ट्रैवर्स नहीं होगा क्योंकि आई इज नॉट इज इक्वल्स टू रियर है, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे क्यू ऑफ रियर प्रिंट हो जाएगा, मेरा जितना भी एलिमेंट है मेरा ट्रैवर्स हो जाएगा। तो किस तरह से आंसर आएगा मेरा, पहले 4 होगा फिर 3 होगा, सॉरी पहले 4 होगा देन 5 होगा, ओके। पहले 4 प्रिंट होगा देन फिर क्या प्रिंट होगा 5 प्रिंट होगा, मैं वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। फिर 2 प्रिंट होगा फिर 3 प्रिंट होगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। हम लोगों ने तीनों ऑपरेशन देख लिया, क्या क्या एनक्यू देख लिया डीक्यू देख लिया और डिस्प्ले देख लिया, ठीक है।
एक और टॉप एलिमेंट अगर आपको देखना है तो सिंपल, वो कुछ नहीं है ज़्यादा, वो भी एक बार बता ही देते हैं क्या करना है। अगर वॉइड आपको पीक देखना है यानी कि टॉप मोस्ट एलिमेंट देखना है तो सिंपल क्या करना है आपको, क्यू ऑफ सी आउट कर देना है, क्यू ऑफ फ्रंट। जो भी मेरा फ्रंट एलिमेंट है वो मेरा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। सही है यहाँ तक? होप सो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका कोडिंग इंप्लीमेंटेशन करेंगे, फिर वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको हम लोग इसको कैसे कोड के फॉर्म में हम लोग कैसे इसको प्रिंट करते हैं। ओके, टिल देन बी सेफ, बाय बाय, थैंक यू।